4 नंबर का जूता लेके गए, अरे उम्र के हिसाब से तो नंबर बढ़ेगा ना, 8 और 12 तो होगा कि नहीं। अब 4 नंबर वाले जूते में यदि 12 नंबर वाला पैर डालेंगे तो झेलेगा क्या? तो फटे नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चप्पलों और जूतों ने भी हमारे पैर के साइज से बढ़ने की कसम खा रखी थी, जिससे कि तुम्हारे पैर के जूते ना फटे और बदन से कपड़े नहीं गिरे। 12 नंबर वाली शर्ट लेके निकले थे, 40 साल में तो 40 साल के हिसाब से 2.5 कुंटल के हो गए ना, तो कपड़े नहीं फटे, इसका क्या मतलब है? हमारे बदन के साइज से कपड़ों ने भी बढ़ना शुरू किया था, फिर भी मौत का विजिटेशन रुका नहीं। Every day they were dying and dying and dying. At last, the 2-22 lakhs of people, they died in the wilderness. Why? एक प्रश्न है। मसीह मामा से पैदा होना स्वर्ग का रिजर्वेशन कंफर्म होने का सबूत नहीं है, और धरती की कोई भी कलीसिया के रजिस्टर में नाम लिख गया तो ऊपर वाला तुम्हें लेके ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको मालूम होवे, बाइबल का परमेश्वर गिनती की किताब में लिखते हैं कि परमेश्वर ने उनको भूखे रहने दिया, उनको जंगल में घुमाया, उनको तकलीफ होने दिया, इससे कि वह जान ले कि वे मेरी आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते हैं। और वह उन्हें 40 साल तक बियाबान जंगल में इसलिए ले गया कि वह उन्हें नम्र बनाए, उन्हें नम्र बनाए। नम्र बनाने के प्रोसेस में 40 साल ले गए प्रभु जी ने, उनको भूखे रहने दिया। वे मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वे नम्र बनते हैं कि नहीं बनते हैं। नम्र बनाने के प्रोसेस में उनको 40 इयर्स विल्डरनेस में तकलीफ में जाने दिया उनको, जिससे कि उनके मन के अंदर में मीकनेस एंड हम्बलनेस क्रिएट कर सके। परंतु 22 लाख लोग नम्रता का एग्जामिनेशन देने चले थे। जब रिजल्ट निकला तो 22 लाख में से 2 पास हुए, बाकी सब फेल हो गए। कितना कठिन पेपर था। मन्ना खाओ, कोई गारंटी नहीं है ऊपर जाइएगा। हाँ, जो मांगोगे मिलेगा, मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। नौकरी मांगोगे नौकरी दूंगा, शादी नहीं हो रही है बेहतर इंतजाम करूंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा, बच्चे नहीं होते हैं बच्चे दे दूंगा, तुम्हारा पेट का दर्द दूर कर दूंगा, रात को भूत आकर के सपने में सताते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक ठाक कर दूंगा। जो भी तुम मांगोगे मिलेगा। मेरी मजबूरी है, लिख दिया हूं तो फंस गया ना मैं, पूरे तो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाइबल झूठी हो जाएगी। उस चक्कर में मेरे ऊपर कहां से लोग विश्वास करेंगे। परंतु मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के बावजूद भी तुमको प्रतिज्ञा के देश में घुसने नहीं दूंगा। एंजॉय एंड डाई इन द विल्डरनेस। इट में भी खुदा ने तुमको आशीष दिया है। आपके 3-4 बच्चे अमेरिका, लंदन, जापान में हैं। इट मे बी यू हैव ए मर्सिडीज कार। खुदा ने तुम्हें उस घोड़े से उठा के अधिपतियों के संग बिठा दिया। इट मे बी, ऐसा हो सकता है साइकिल में चलने वाला मर्सिडीज में चलने लगा, ऐसा हो सकता है। हम टपरिया में रहते थे, अब मल्टी स्टोरीज है, ऐसा हो सकता है। परंतु गारंटी नहीं है प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की। वे मन्ना खा के भी मरे थे, वे आग के नीचे भी मरे थे, वे बादल के नीचे भी मरे थे, वे जूते नहीं फटने की दशा में भी मरे थे, वे बदन से कपड़े नहीं गिरने की भी दशा में मरे थे। 40 साल खुदा ने यहोवा ईरे बन करके काम किया। स्टिल दे वर नॉट वर्दी टू इनहेरिट द प्रॉमिस लैंड। व्हाई? बिकॉज दे लॉस्ट इट द मीकनेस एंड हम्बलनेस। क्योंकि उन्होंने नम्रता और दीनता का बहिष्कार किया है। और मैंने धरती के अंदर में करोड़ों प्रचारकों में से एक भी प्रचारक को प्रचार करते हुए नहीं सुना कि वह नम्रता भी पाना चाहिए। इस बात के लिए थोड़ा दबाव देता रहे, विश्वास करो, विश्वास करो, बीड़ी भी पियो, विश्वास करो, पड़ोसन को भी आंख मारो, विश्वास करो।
पोर्नोलॉजी भी देखो और हस्तमैथुन भी करो बाथरूम में जाकर के, और विश्वास करो आज जो इलीगल सेक्सुअल इमोरलिटी आज मसीह समाज के अंदर में पाई जाती है, ऊपर वाले की आंख में क्या मोतियाबिंद हो गया है? नहीं दिखता उसको। हमारी बिटियाएं कॉलेज के बहाने जाती, कौन यार के साथ में झड़िया में बैठ के प्रेम करती, मैं क्या बताऊं, आप देखो ना। खरीद तो दिया है एंड्रॉइड मोबाइल आपने, और अपनी ग्रेजुएटी के पैसे से अपन ने अपनी औलाद के लिए स्टडी रूम बना दिया, और जब स्टडी रूम बना करके पापा मामा ने दे दिए तो बच्चा अपना पूरा सूटकेस टेप और पूरा की पूरा कपड़ा लत्ता लेकर के वही कमरे में चला गया, और उसके वो क्या बोलते हैं, उसके दरवाजे में क्या लिख दिया मालूम है? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। मतलब बाप को भी घंटी बजा के अंदर घुसना चले पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस जो चल रहा है। क्या करिएगा विश्वास करके? विश्वास से काम नहीं चलता। यहां पर परमेश्वर हमारी नम्रता को खोजता है, उसके ऊपर तो कहीं प्रकाश नहीं है। हमें छोटा होना चाहिए, इसमें तो कोई दबाव नहीं है। हमें अपने मैं के साथ में युद्ध लड़ना चाहिए, इसमें तो कोई दबाव नहीं है। स्वाभिमान सिर चढ़ के बात कर रहा है। आदमी ऐसे बात करता है जैसे कलेक्टर दुनिया हमारी है। अनकंट्रोलेबल वोकैबुलरी, ऐसी बातें आग में ऐसी बातें बोलते हैं, अरे तोप से निकलने वाली आग भी तुम्हारी बात देकर के शर्मा जाती है। इतनी भयानक कटी जली बातें बोलते हैं हम। ऊपर वाले का बहरा हो गया है। अरे पापियो, सुधर लो आज की रात। आएंगे तुम्हारे सिर में बहुत से सरसों का तेल लगा के गुड्डू 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 करने। ये बिजनेस हमारा नहीं है, ये कंपाउंडर का काम है। हम सर्जन हैं, हार्ट निकाल के दूसरा बदलने वाली ट्रेनिंग देते हैं। सुधर जाओगे तो नसीब मिल जाएगा ऊपर। 40 साल के अंदर में वे रेगिस्तान में कब्रिस्तान बना बैठे। अब गुस्सा मत होना, ये हमारी मजबूरी है। वैसे हम इतने खतरनाक नहीं है जैसे बोल रहे हैं। आपको क्या मालूम हमारे दिल में तुम्हारे लिए कौन से आंसू कमरे में बहते हैं? ये वो डिवाइन लव है। आप स्वर्ग जाओगे तो हमारे नाम पर मनी ऑर्डर तो भेजने वाले हो नहीं, और नरक गए तो कोई चमड़ा मेरे बाप का जलेगा क्या? जहां जाना है एंजॉय तो तुम ही ना कीजिएगा। पर हम एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। बुद्धि डांटती है, जिसके सिर में सिर रहता है वही डांटता है, और जिसके सिर में सिर ही नहीं है, घुटने में रहता है, वो क्या डांटेगा तुमको? बीड़ी पीता पी ले, मरक जा नरक जा, मेरे को क्या जाता है? एक नहीं 4 पति कर, मेरे बाप का क्या जाता है? चंदा जरूर लाना रविवार के दिन में। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में बाइबल का परमेश्वर इन 40 सालों में उनको नम्र बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। सब गए, 2 ही बचे। सफेद बाल वाले 2 ही थे। परमेश्वर ने इजराइलियों का 40 साल में दोहन कर लिया। वैसे तो उसी दिन तारीख आ गई थी निपटने की, परंतु खुदा ने कहा 2 को कैसे ले जाऊं, इसलिए इनके बच्चे निकाल के इनको रेगिस्तान में मिट्टी में मिला दूंगा। वे सिर्फ प्रोडक्शन की मशीन बन करके चल रहे थे। उनसे औलादें पैदा की जा रही थी, जिससे कि भीड़ भड़क्का को ले जाया जा सके। बूढ़ों में से 2 छोड़ करके पूरी यूथ टीम थी जो प्रतिज्ञा के देश में पहुंची। 40 साल से कोई बड़ा नहीं था वहां पर, 2 को छोड़ करके। खुदा को भी आइडिया है, जब गाय दूध देना बंद कर देती तो खटीक के पास में भेज देता है। हमको भी रेगिस्तान में कब्रिस्तान बना दिया, परंतु इससे पहले वो प्रोडक्शन मशीन बना करके हमसे औलादें निकाल के अपनी अगली प्रजा के लिए तैयारी दे देता है। वी आर इन द यहोशुआस जनरेशन। यदि इस बुजुर्ग पीढ़ी ने मन नहीं फिराया तो खुदा बाप एक नई पीढ़ी को अपनी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए तैयार करेगा। और भारी संख्या में युवाओं से परमेश्वर तैयारी का व्यवहार कर रहा है। इसलिए तमाम बुजुर्ग लोगों से हाथ जोड़ के
पैर को मैं अपने होंठों से चुम्बन देते हुए निवेदन करता हूं कि इस पड़ाव में एटलीस्ट अपने आप की जिंदगी में नम्रता की खोज कर ले, तो हमारा नंबर यहोशू और कालेब के समान लग सकता है। कम आउट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रॉम द चर्चिज्म। कलीसिया की राजनीति से बाहर आ जाएं, नहीं तो स्थायी नुकसान हो जाएगा। सॉरी टू से। कौन डांटे? जिसके सिर में बुद्धि होगी तय ना। आज इस शहर के लिए 3 दिन की सभाएं वार्निंग है, जिससे कि इसके बाद वह आपको सलाह नहीं देगा, सिर्फ हिसाब मांगेगा। इसलिए इन सभाओं को किसी विशेष संस्थाओं से आयोजित कन्वेंशन समझना, इट्स अ गॉड मेड प्लान। आपको जानकारी मिले, प्रभु के दास के साथ 2 आग से बने हुए स्वर्गदूत आजू बाजू खड़े हैं, और उसके बाद में 2 पंख वाले 2 और स्वर्गदूत उनके बाजू में खड़े हैं, 4, और 3 बिना पंख के एक साइड और 3 बिना पंख के दूसरे साइड, 6, 10 स्वर्गदूत आजू बाजू खड़े हैं, और 6 पंख वाले स्वर्गदूत 2 खड़े हुए हैं पीछे, 12 स्वर्गदूत, और उसके पीछे एलिया और मूसा बाबा खड़े हैं, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, और उसके ऊपर में बबर शेर करके गुर्रा रहा है। स्वर्ग की बड़ी टीम यहां है। हालेलुया। हम अकेले थोड़े ही ना हैं। यहां तो परमेश्वर अपनी पूरी सेना लेकर के, अरे तुम्हें क्या मालूम, इस नडियाद के आसमान में भयानक युद्ध चल रहा है। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, ऊपर में खचाखच तलवारें चल रही, तुम्हें क्या मालूम। हर शब्द में जो वार्निंग निकल रही है, खुदा के स्वर्गदूत मिला मिला के शैतानी आत्माओं को कहते हैं, छोड़ मेरे लोगों को, छोड़। War is going on. Hallelujah. So ये एट लास्ट जवानों की सभा यर्दन के करीब पहुंच गई। जी, यर्दन के करीब पहुंच गई, और जब वे यर्दन के इस पार थे, उस समय बेचारा मूसा मर गया, छुट्टी हो गई, हारून भी चले गए। अब एक बड़ी समस्या थी। देखो, स्टोरी जरूर समझ में आ रही है, परंतु इसके पीछे भविष्यवाणी है। मेरा दास मूसा मर गया है, यहोशू उठ, हियाव बांध, हिम्मत मान। जैसे मैं मूसा के संग चला, वैसे भी मैं तेरे साथ चलूंगा। ऐसा कह करके यहोशू को परमेश्वर पिता ने खड़ा किया। देखो, समय बनाने में हमारा काफी टाइम चला गया, कोई बात नहीं, उस समय में भी दम है। यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र है, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ। नंबर 1, कमर बांध। नंबर 2, और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर के उस देश को जा, जिसे मैंने उनको अर्थात इजराइलियों को दे देता हूं। इंग्लिश में लिखा, आई हैव गिवन देम। मैंने देने का काम पूरा कर लिया है। अब यदि यहोशू की किताब के 6वें अध्याय में आ जाएं, तो दूसरे पद में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इंग्लिश में लिखा, आई हैव गिवन यू द सिटी ऑफ जेरिको, आई हैव, द वर्क इज ओवर, परफेक्ट टेंस। देने का काम पूरा हो गया। यरीहो शहर को देने का काम पूरा हो गया है। मैंने यरीहो शहर भी दे दिया, मैंने राजा को भी दे दिया, मैंने सूरवीर को भी दे दिया, और मैंने जो वाचा मूसा के साथ बांधी थी, मैं
उस प्रतिज्ञा के देश को मैंने तुझे दे दिया है। आई हैव गिवन यू द प्रॉमिस लैंड। अराइज and be courage and carry the anointing. My Moses has died. मेरा मूसा मर गया है। यहोशू खड़े हो जा। कालेब भी तो था, उसके पास नहीं गया। यहोशू के पास क्यों गया? आधी आधी लीडरशिप दे देता? नहीं, बोले अकेले ही काम का है। जहां दो होंगे वहां वोटिंग एंड बाइटिंग एंड फाइटिंग होगी, यहां इलेक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं एक को चुनता हूं। यहोशू के पास खड़े हुए परमेश्वर। डिप्रेशन में थी कलीसिया, क्योंकि नेता जो मर गया था। मूसा पलायन कर गए। 2022 में बहुत से याजक पलायन कर गए, उनकी सीट खाली हो गई। हमें नहीं मालूम उनकी सीट भरी गई कि नहीं भरी गई। और याजकों को सावधान रहना चाहिए 2024 में। अगला पड़ाव क्या होगा हमें नहीं मालूम। जो गाय दूध नहीं देगी उनको खटीक के घर में पहुंचाया जाएगा। इसलिए याजकों में से काफी तब्दीली लाने का समय आ गया है। इससे पहले कि तब्दीली आ जाए, बदलाव आ जाए, वह कहीं ना कहीं वार्निंग देकर के शेष लोगों को वह चैतन्य किया चाहता है, जिससे कि आप सही फ्रेम में फिट हो जाएं। आने वाले सालों में बहुत से याजक सेवा के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसलिए हमारा नंबर ना लगे बोल के परमेश्वर की सलाह मानना जरूरी है। आपके हिसाब से बहुत काम चल गया। हमने बहुत मिस्त्रियों को मार मार के रेत में छुपा दिए, उसमें काम नहीं चलेगा। अब हमें नम्रता की ट्रेनिंग लेकर के मूसा की तरह जलती झाड़ी में दर्शन पाकर के फिर नए मिशन में आके खड़े होना है। और जो नए मिशन में आके खड़ा नहीं होगा, तलवार चलाएगा, वह तलवार से नाश किया जाएगा। इसलिए अकल खपाना बंद करें। जितने भी याजक इस समय आप हमें ऑनलाइन में सुन रहे हैं, सहर्ष हम आपसे सनम्र निवेदन करते हैं, आप अपना सिर चलाना बंद करें। आपके सिर का खेल हो गया है। मूसा की तरह डिस्क्वालिफाइड करेगा और भगोड़े की पीएचडी दे देगा। इसलिए अलवार तलवार मत चलाओ, अपनी अकल से सेवा करना बंद करिए। उस जलती झाड़ी में दर्शन की तैयारी कीजिएगा, भले साल 6 महीना लग जावे। क्योंकि अब ऐसी कलीसिया जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, उनकी तैयारी का वक्त आ गया है। और जो जलती झाड़ी में दर्शन पाकर के सेवकाई में आएगा, खुदा उसके साथ चलेगा। और उस समय जब जलती झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, तो मूसा ने परमेश्वर ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है रे? बोले डंडा। क्या करते रहा? अरे 40 साल तक भेड़ियों को मार मार के उनका तो कचुम्बर बनाया, और इसी डंडे के चक्कर में मैं कीचड़ में पैर फंस जाता था तो जूता निकालने के काम लाता था। और इसी डंडे से भेड़ों को भी ये जो शेफर्ड की लाठी है उससे काम में लाता था। एक काम कर, तूने 40 साल बहुत भेड़ बकरियां चढ़ाया अपने हिसाब से, ऐसा कर तेरा डंडा मेरे सामने डाल दे। ऐसा क्या? पहले जूता उतार, ठीक है, डंडा डाल दे, ठीक है। और जैसे ही डंडा ना जमीन में पड़ा तो परमेश्वर ने बोला, हुई, सांप बन गया। तो जब कभी हम लाठी पकड़ते हैं, जरा देना एक लाठी उठा के यहां से। जब कभी हम लाठी पकड़ते हैं तो लाठी का मोटा हिस्सा हाथ में रहता है कि पतला हिस्सा हाथ में रहता है? अब शहर वालों ने पकड़ी नहीं तो अब तुमको तो मोबाइल पकड़ने की आदत, तुम क्या लाठी पकड़ोगे? देखो, जो चुटकुले हम छोड़ रहे हैं ना, वो सब भविष्यवाणी है। हमें ला जाना चाहिए। तो एक है ये मोटा हिस्सा और दूसरा है पतला हिस्सा। अब ये ड्रम बजाने वाले मोटी तरफ से पकड़ते हैं और पतले तरफ से ठोंकते हैं, नहीं तो फट जाएगा वो। ठीक है कि नहीं? तो जो हम इंस्पेक्टर थे ना, 12 साल हमने डंडा पकड़े, बहुत पिटाई करते थे। तो ये पतला वाला हिस्सा हाथ में रहता है ऐसा, और मोटा वाला हिस्सा नीचे रखते हैं। तो जब नीचे रखते हैं तो हम पटक पटक के इसका कचुम्बर बना देते, दांत घासने लायक ब्रश हो जाता है नीचे से।
और डंडे में भी जब 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 पत्थर में पड़ता है तो इसमें से फांस निकलने लगती है, और इसको पकड़े तो चिकना हो जाता है, ये खुरदुरा हो जाता है। भेड़िए को मारे तो उसका गोबर भी लगता है, उसका लहू भी लगता है, उसका चमड़ा भी लगता है, उसकी छिच्ची पिप्पी सब इसमें लिपट जाती है। सूंघ के देखोगे तो बड़ा मजा आएगा, डियो जैसा ये नीचे रहता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने बोला ये लाठी को सामने रख दे सर, तो उसने ऐसा रख दिया। परमेश्वर इधर है वीडियो कैमरे की तरफ में, और ये चिकना हिस्सा मेरे तरफ में है। बाइबल कहती है जैसे ही मूसा ने लाठी रखा तो ये लाठी जो है ना सांप बन गई, और मूसा सांप के सामने से भागा। तो ये लाठी का कौन सा हिस्सा मुंह बना होगा जिससे कि मूसा को भागना पड़ा? थोड़ा गणित लगाओ ना, फिर से सुनो। ये मोटा वाला हिस्सा परमेश्वर की तरफ, और पतला वाला हिस्सा मूसा की तरफ, और मूसा और ये सांप बन गया। और बाइबल कहती है मूसा सांप के सामने से भागा। तो कौन सा वाला हिस्सा सिर बना? पतला वाला हिस्सा। और ये पतला वाला हिस्सा रगड़ रगड़ के खूब चिकना हो गया था। कंफर्टेबल जोन है ना ये। अब जो था, परमेश्वर ने कहा तू सांप के सामने से भागा, तहां तक तो ठीक है, अब एक काम कर, तू पूंछ के तरफ से पकड़ ले। तो मूसा को सिर तरफ से भागा, तो पूंछ तरफ से पकड़ने के लिए पतला तरफ से सामने भागा, तो मोटे तरफ से पकड़ना पड़ा होगा। तो उसने जाकर के खुरदुरों वाले जगह में हाथ पकड़। जैसे ही उसने मूसा ने डंडे का निचला हिस्सा पकड़ा तो ये सांप फिर से क्या बन गया? डंडा बन गया, लाठी बन गया। मूसा चिकने तरफ से पकड़ता है और खुदा उसको उल्टी तरफ से पकड़वाता है। तब मूसा की लाठी जो चिकने तरफ से पकड़ने के समय 40 साल तक भेड़ बकरियों को चराने और भेड़ियों को मारने के लिए काम में आई, यही लाठी जब उल्टी तरफ से पकड़ लिया तो ये मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी में बदल गई। और बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर की लाठी लेके चला, मतलब उल्टा डंडा पकड़ के चला, जिसमें उसने 40 साल तक भेड़ियों को मारा था, जो फांसीली थी, खुरदुरी थी, अनकंफर्टेबल थी, जिसमें गोबर भी था, बकरी का भी गोबर था, भेड़िए का भी गोबर था, कीचड़ था। डंडा मारा पत्थर में ना 40 साल तो छिल गया था। जब हम कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल की तरफ जाते हैं तब हमारी लाठी यहोवा की लाठी बन जाती है। और आज 90% प्रचारक लोग ना हमको कंफर्टेबल तरफ से डंडा पकड़वाते हैं, जिससे कि खा खा के मरो और कब्रिस्तान में अपना घर बनाओ। हालेलुया। समझ में आ गई बात? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुमको आशीष देगा, तुम्हारी बंद फैक्ट्री चला देगा, तुमको अमका देगा, ढमका देगा, ये करेगा, शादी। अभी एक बीबी नहीं झिलाती, गर्लफ्रेंड के लिए दुआ करने लगे अपन। समझ में आ गया? खेने का मतलब होता है सब चिकना डंडा पकड़वाते हैं, सब कंफर्टेबल बात करते हैं, और कोई उल्टे तरफ से पकड़ना भी नहीं चाहता। और यदि कोई चिकने डंडे को उल्टा करके पकड़वाए तो कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया। बड़ा डेंजर पास्टर है ये। जब हम एक बार अरुणाचल प्रदेश में जा रहे थे तो ब्रह्मपुत्र नदी में नाव में बैठे थे, तो एक भाई कहने लगा हमने ना मोबाइल में आपका पूरा फोटो डाला। तो उन लोगों ने हमको मोबाइल में पूछा कौन पास्टर आ रहे हैं? वो दाढ़ी वाला पास्टर आ रहा है। हाँ वही आ रहा है। तो वो क्या बोलते हैं मालूम? बाप रे बाप, इतने डेंजर पास्टर को बुलाए हो तुमने। तो हमने कहा अरुणाचलियों ने तो हमको नई PhD दे दी है, डेंजर पास्टर। अरे मेरा बाप ही डेंजर है तो मैं क्या करूं? खुदा बाप ने भी चिकनी जगह से उल्टी जगह में पकड़ने बोला था, उसी की ना औलाद है हम, अपने ना बाप की ब्रांड है हम। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। ये मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी में बदल गई और मूसा परमेश्वर की लाठी लेके चला। तब आसमान की तरफ उठाता था तो मन्ना गिरता था, समुद्र की तरह उठाता था तो समुद्र फट जाता था, चट्टान में पटकता था तो पानी निकलता था। अपना डंडा पटकोगे सिर्फ भेड़िया मरेगा, यदि खुदा बाप का डंडा पटकोगे तो समुद्र फटेगा। बोलो क्या फाड़ना है फाड़ लो, या तो भेड़िया ही मारो या फिर समुद्र फाड़ो। बोलो तुमको क्या बात कर सकोगे। ओह माय गॉड, अरे क्या धंधा करना तो अच्छा करो, करोड़ों का क्या 10-10 20-20 रुपये वाला धंधा करते हो। ओह माय गॉड, हमें परमेश्वर चिकने तरफ से हटा करके खुरदुरे तरफ से पकड़ने के लिए बोलता है। परंतु आपको मालूम है मूसा के साथ डंडा का खेल भी हो गया। देखो हम ऑनलाइन हैं, मूसा के साथ डंडा का कार्यक्रम भी खत्म हो गया जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया, ए डंडा रख यहाँ, फालतू की बात, ये 40 साल चल गया, अब इसका काम नहीं है। यहोशू जनरेशन के पास में डंडे का काम नहीं है, तलवार का काम है। तो यहोशू अपनी तलवार लेकर के पहाड़ में गया और जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, पिता प्रजा बहुत दुखी है, प्लीज। खुदा बाप ने फिर एक बार यहोशू को दर्शन देते हुए कहा, यहोशू तेरा मन कच्चा ना हो, ना घबराए, ना डरे, मैं तेरे साथ हूं। मूसा के साथ जो वाचा बांधा मैं तेरे पूर्वजों को, तेरे लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा। उठ खड़े हो जा। और यहोशू रिन्यूड फेथ, बदला हुआ विश्वास लेकर अपनी तलवार उखाड़ा और म्यान में रख करके इजराइलियों को कहा, खुदा हमारे साथ है। अब यहां डंडे का काम खत्म, तलवार का काम शुरू हो गया है। अब तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। ये लाठी का गेम खत्म, तलवार का गेम है। लाठी में खुदा बाप अपने लोगों को कंफर्ट देते थे। लिसन मी केयरफुली, लाठी में परमेश्वर 40 साल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अब जब यर्दन के पार उस तरफ जाइएगा ना, तो प्रतिज्ञा के देश में किसी ने कैप्चरेशन करके बैठा है। वहां पर यारियो शहर किसी और के कब्जे में है। अब यहां डंडे का काम नहीं है। ए मूसा का डंडा कहां गया? ला रे बाबा, अपन ना यहोशू, आओ हम यारियो शहर को डंडे से मारेंगे। कोई कुत्ता है क्या जो उसको डंडे से मारेगा? तू पता चला यारियो शहर के सूरवीर सब बंदूक और तलवार लेके खड़े और यहोशू डंडा लेके खड़ा है। जचता नहीं ना युद्ध, तलवार और डंडे में कहां लड़ाई होगी? तुम ही बताओ। The rod of Moses was saving themselves. They are providing their needs in the wilderness. Yehovah Jireh is called the लाठी की सेवा। अब प्रतिज्ञा के देश में किसी ने, हमारे देश में जिसको खुदा ने हमें दे दिया है, उसमें किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है। और यदि कब्जा हटाइएगा नहीं तो उस पर राज्य कैसे करिएगा? अब तक हमारी आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा, मकान, गर्मी, ठंडी, चंगाई, छुटकारा, बिटिया की शादी, बच्चे होना, अमेरिका का वीजा, बेटा बिगड़ गया है, दारू पीता है, पत्नी प्यार नहीं करती, पति का किसी से कंसल्ट हो गया है, इसी धंधे के लिए खुदा बाप को सताते रहे। ये सब डंडे का बिजनेस है। कब तक रोटी मांगोगे? कब तक सुरक्षा मांगोगे? कब तक बेटा बिटिया के लिए दुआ मांगिएगा? उसका खेल हो गया। यहां पहला कुरिन्थियों की किताब है, हम समा बना रहे हैं, संदेश शुरू नहीं किए, गाड़ी जल्दी चल रही है। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद में बाइबल हमें बताती है, बुक 1 Corinthians चैप्टर
15 एंड वर्स 19 है, जहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। वहां लिखा है, यदि हम केवल इस ही जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक भागे हैं। यदि हम इस ही जीवन में यदि इस जीवन की बात है तो उस जीवन की भी कहानी है। यह है तो वो जरूर है, इस है तो उसमें भी होगा। यदि इस जीवन की चर्चा करते हैं तो उस जीवन की चर्चा भी होनी चाहिए। यह है तो वो भी है, अगला है तो पिछला भी होगा। यह जीवन है तो वो जीवन भी होगा। तो ये जीवन और वो जीवन और इस जीवन और उस जीवन को अलग कौन करता है? जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस जीवन को और उस जीवन को विभाजित करने वाली एक रेखा है और वो है मृत्यु। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ है। मृत्यु के पहले वाला जीवन और मृत्यु के बाद वाला जीवन, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। यह जीवन शारीरिक जीवन है, वो जीवन अनंतकालिक जीवन है। यह जीवन 70 वर्ष का जीवन है, वो जीवन करोड़ों साल का जीवन है। इस जीवन में रोटी कपड़ा मकान लगता है, उस जीवन में महिमा की देह लगती है, जो पुनरुत्थान के पाने के बाद यीशु के दूसरे आगमन में मिलेगी। देखो, हम फाउंडेशन बना रहे हैं अगले 2 दिनों के लिए। इस जीवन में शादी विवाह में खर्चे का इंतजाम करते हैं खुदा। उस जीवन में तुम्हें नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लायक ऐसा वाला शरीर प्रोवाइड करते हैं जो अजर होगा, जो कभी नहीं होगा, निर्मल होगा, शुद्ध होगा। जब यीशु का दूसरा आगमन होगा उस समय ललकार का शब्द सुनाई देगा, मौत को ललकारेगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा जिससे कि हमारा नाम पुकारा जाएगा और मुर्दे जी उठेंगे और हम महिमा की देह पहनकर मध्य आकाश में जब पहुंचेंगे तब वह तुरही के शब्द के साथ कहेगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4वां अध्याय उसके 16वें पद में, ओ ललकार के शब्द के साथ प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और पिछली तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो महिमा की देह पहन करके बदल जाएंगी। ये है उस जीवन की कहानी जिसको मुर्दों में से जिंदा होने का सौभाग्य मिल गया। वह नए यरूशलेम के प्लॉट में अपना घर बना चुका। और नए यरूशलेम की कहानी तो कोई बता ही नहीं रहा है आज तक। और उसी में बैठ करके हम 1000 साल के लिए इस धरती पर आएंगे। लगातार आते रहिए, आपको अनटच्ड विषयों पर संदेश मिलेगा जिसको करोड़ों साल से, हजारों साल से मसीहत बाईपास करती रही है। विश्व के किसी थियोलॉजिकल कॉलेज में इस विषय को नहीं छुआ जाएगा, इसलिए कान धर के सुन लेना। नए यरूशलेम 1000 मिलेनियम ईयर्स, मैंने स्वर्ग से एक दुल्हन के समान तैयार किया हुआ नया यरूशलेम उतरते हुए देखा। 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा, 750 कोस ऊंचा, जिसकी नींव में 12 बहुमूल्य पत्थर थे, हीरा, सुलेमानी मणि, नीलमणि, पीतमणि और पुखराज, लहसुनी, जिसको छोटों से पत्थर में करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है, जो केवल राजाओं की अंगूठियों में नसीब होता है। खुदा ने उन बहुमूल्य पत्थरों को हमारे घर की बाउंड्री में रखा है और उसके दरवाजे इतने ऊंचे हैं कि आकाश को छूते हैं और एक एक दरवाजा एक एक मोती का है। तुम तो इतना बड़ा गले में लटकाते हो। इतना बेहतर इंतजाम उस जीवन के लिए किया और उस जीवन के लिए इस जीवन में परमेश्वर ने चमत्कारिक परिचय दिया और उस जीवन की सच्चाई बताने के लिए इस जीवन में हमको खुश और खुर्रम रखा और हम इसी जीवन में खुश और खुर्रम रह के उस जीवन को भूल गए
जिसमें खुदा बाप ने हमको 1000 साल यहां रख के और इसी नए यरूशलेम में बिठाल करके वह करोड़ों करोड़ साल वाले जीवन में उड़न खटोले की तरह ले जाएगा। उस जीवन की हमको कहानी च नहीं मालूम। मार रहे हैं धुआं, आफू घस रहे हैं तम्बाकू, पिचिक पिचिक, समझ में नहीं आ रहा है। उस जीवन की कहानी बताने वाले ऐसे पलायन कर गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया। सब चंगाई का ढोल बजा रहे हैं। और यदि आज मैं कहूं सब लंगड़े लूले अंधे आ जाओ तो यहां ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। करो और मरो, खाओ और कब्रिस्तान बनवाओ, चंगाई पाओ। एक लंगड़ा था बेचारा, नरक जा रहा था, 6 घंटे में पहुंचने वाला था। भाई आमोद सिंह जी ने मीटिंग चलाई और बेचारा लंगड़ा चलने लगा। तो जो धीरे धीरे चल रहा था जल्दी जल्दी चलने लगा, और जो नरक 6 घंटे में पहुंचने वाला था वो 4 ही में पहुंच गया। और क्या बोलते, ये देखो लंगड़ा चला। आप भाई साहब वीडियो में तो छा गए दुनिया में, अरे बाप रे फलाना बड़ा पावरफुल लंगड़ा चला, पर ये कोई नहीं देखता कि 6 वाले को 4 में पहुंचा दिए अपन। इसी से तो बाजार गर्म है बहुत से लोगों का। और जितने भी चमत्कारिक हैं अनंत जीवन की बात नहीं करती, क्योंकि उन्हीं को नहीं मालूम तो वो क्या बताएंगे। कहां जा रही इतनी बड़ी जनता अंधी होके? अच्छा हो गया हम आ गए और आप भी आ गए। हालेलुया। हमको भी तो नहीं दिख रहा था, वो तो अभी अभी दिखना शुरू हुआ है। नहीं तो हम भी 42 साल ना डंडे पटकते रहे चंगाई का, अभी भी पटकेंगे, परंतु होश हवास में। इस जीवन की चिंता में इंसान दीवाना है। हाय उस पर जो इस ही जीवन को आधार बना करके परमेश्वर पर विश्वास का आंदोलन चलाता है और उस जीवन को भूल जाता है। यदि हम केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों में अभागे हैं, मतलब भाग्य फूट गया। फूटे कर्म उसके जो यीशु मसीह को 70 बरस की जिंदगी में आवश्यकता पूरा करने वाला यहोवा इरे के रूप में जानता है। उर्दू में थोड़ा सा कठिन है। लानत है उस इंसान पर जो मरने के पहले वाली जिंदगी की आवश्यकताओं को आधार बनाकर खुदा बाप की इबादत करता है। लानत शब्द है। हाय श्रापित है वह जो केवल चंगाई के चक्कर में खुदा बाप के लिए ढोल बजाता है। श्रापित है वह इंसान जो केवल अपने बेटा बिटिया के आशीर्वाद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। किसी ने हमको अहमदाबाद में एक प्रश्न किया, अंकल जी एक गाना बहुत दिन हो गए तुमने नहीं गाए। मैं बोला कौन सा? तो आधे घंटे के बाद उसको याद आई वो कौन सा गाना था। वही वाला तुनतुना वाला। हमारी प्रार्थना एक गिटार है, उसमें एक तार है। सुबह दोपहर शाम, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, उसमें एक ही झनकार निकलती है। उठे तो सुबह से लगे भिखारी की समान, दोपहर में भिखारी के समान, शाम को भिखारी के समान। तो वो गाना इस प्रकार से है, गा के बताएं, सुनोगे? पसंद है? तो वो गाना ऐसा है। ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे, क्या कार दे दे, बंगला दे दे, टीवी दे दे, बीबी दे दे, अमेरिका का वीसा दे दे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु कहते हैं ये सब मांगो, मैंने बोल के फंसा हूं, मांगना तो पड़ेगा और देना मेरी मजबूरी होगी, परंतु इसके बाद वाली भी तो कहानी सोचो कि खा के मारोगे। मन्ना खा खा के रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाना क्या?
अरे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की भी तो कल्पना करो। यदि कोई इस ही जीवन के लिए परमेश्वर से आशा लगाकर की दुआ मांगता है, भिखारी प्रार्थना, ऐसे लोगों के लिए हाय लिखा है। वो ये नहीं कह रहा कि चंगाई मांगना बंद कर दो, वो ये नहीं कह रहा है कि आशीष मांगना बंद कर दो, वो ये कह रहा है ये तो करो ही करो, परंतु ये तो घर बनाने के लिए मैदान में चूना की लाइन बराबर है, उसकी खुदाई करके पत्थर भी तो डाल के फाउंडेशन डालो रे बाबा। हमारे लिए प्रभु चंगा करने वाला बन के नहीं आया, हमारे लिए यहोवा इरे बन के नहीं आया, हमारे लिए वो आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बन के नहीं आया।